सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। जय भीम। हमारा नाम महेंद्र गौतम है। साथियों, आज बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी की 6 दिसंबर वाली रात को डेथ हो गई। और साथियों, इसमें हमारे पिताजी की 2-3 दिन से मान लो तबीयत खराब थी। साथियों, हमने एम्बुलेंस बुलाई और उनको लेकर गए यहाँ से, जो हमारे क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है। तो वहाँ पर उसके 2-3 दिन पहले उसमें सिर्फ एडमिट थे, बाकी दवाइयाँ यहाँ अस्पताल में नहीं मिल रही थी, जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकैत नगर बाराबंकी में पड़ता है। साथियों, बाहर से दवाइयाँ ला ला के हमने पिताजी की दवाई कराई। उसके बाद साथियों 2 दिन बाद वहाँ से दूसरे दिन लेकर आए। उसके बाद फिर शाम को रात वही 9:30 बजे लगभग उनकी तबीयत खराब हुई। तो साथियों एम्बुलेंस बुलाया, फिर मैं लेकर गया यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ से रिफ़र कर दिए वो जिला बाराबंकी हॉस्पिटल के लिए। और साथियों, हम जो जिला बाराबंकी के लिए रिफ़र हुए, तो साथियों एम्बुलेंस वाला इतनी धीमी गाड़ी चला रहा था, मुश्किल से 35 या 40 की स्पीड में। उससे जब हमने कहा कि सर गाड़ी थोड़ा ज़ोर चलाइए, तो उसने कहा कि ये सरकारी नियम है, इससे ज़्यादा ज़ोर गाड़ी नहीं चलती है। जबकि एम्बुलेंस के लिए तो रोड भी खाली हो जाती है। लेकिन साथियों, ये तेल बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खेल जाते हैं। एम्बुलेंस वाले जो टिकैत नगर से जिला बाराबंकी के लिए रिफ़र किए थे, उस एम्बुलेंस वाले ने 35 या 40 की स्पीड से ज़्यादा एम्बुलेंस ही नहीं चलाई, जिससे उनकी और भी तबीयत बिगड़ती गई। और साथियों, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ऐसा है कि जब मैं वहाँ जिला बाराबंकी हॉस्पिटल पहुँचा, तो वहाँ पर साथियों कोई डॉक्टर अपने कमरे में, एक कमरे में बैठकर 5-6 डॉक्टर्स आपस में बातचीत ही कर रहे थे। बाकी वहाँ से कोई नहीं निकला। जो 2-3 जो अभी युवा ही हैं, वो जो सीख रहे थे, मैं वहाँ पहुँचा, चेयर पर उन्हें लेटाया। तो उसके बाद उन्होंने 12 बजे रात को, लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात को हमें इंजेक्शन लिख दिया, जो अस्पताल के बाहर मिलता है। तो साथियों मैं बाहर गया तो वहाँ हॉस्पिटल, मतलब कोई चौराहे पर दुकान ही नहीं खुली थी। फिर वहाँ से लौट कर आया, फिर हमको भेजा, फिर दूसरे गेट से गए, तब जाकर एक दुकान मिली। वहाँ से फिर 440 का हमने एक इंजेक्शन केवल 440 का लेकर आए। उसके बाद वही इंजेक्शन यहाँ पर लगाए, और कोई भी एक भी डॉक्टर उठ के हमारे पिताजी को नहीं देखा कि कैसी उनकी तबीयत है। और साथियों, ये मैं जिला बाराबंकी हॉस्पिटल की दास्तां बता रहा हूँ, जो बहुत ही दयनीय है। क्योंकि क्या है ना कि हमारे प्रदेश में लोग 5 किलो राशन पे अपना वोट बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। इसकी वजह से, इस 5 किलो राशन की वजह से आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एकदम लाचार एवं बेबस है। क्योंकि नेताओं को क्या है, नेताओं को तो प्राइवेट हॉस्पिटल और उनके लिए अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। और नेताओं को क्या है, उनके लिए तो ऑलरेडी अस्पताल बुक होते हैं। तो साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का ये सिस्टम है कि ना तो शिक्षा अच्छी है और ना ही स्वास्थ्य। क्योंकि बाबा जी तो अपने रंग में ही मस्त हैं। तो जो 5 किलो राशन में लोग बिक जाते हैं, तो इसकी वजह से आज हमने अपने पिता जी को खो दिया, जिसका हमें बहुत अफसोस है। बाकी देखते हैं ये खबर अगर जो किसी प्रशासन तक पहुंचेगी तो वो क्या करते हैं, खैर देखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तो हालत बहुत ही ख़राब है। और एक ज़िले के हॉस्पिटल में, जो ज़िला अस्पताल है, उसमें एक भी, उस हॉस्पिटल में एक भी मेडिकल नहीं है। जबकि हर अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में तो उसी में दवाइयाँ मिलती हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ना तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अपने क्षेत्र में होते हैं उनमें दवाइयाँ हैं, और ना ही जिला हॉस्पिटल में हैं। तो ये हमारे
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि अगर जो आपसे आपके धर्म की लड़ाई से अगर जो फुर्सत मिलता हो, जात की लड़ाई से फुर्सत मिलता हो, तो कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी ध्यान दें। नमस्कार।